भी है। सुनिए एक मिनट, सुनिए ना, सुनिए मैं एक मिनट, नहीं मैं सुनिए हमारी बात। मोदी जी है क्या? मोदी जी नहीं, मोदी जी है। मोदी जी आप लिस्ट लेके आए हैं, मैं आपको बता रहे लिस्ट, आप आकर सुनिए, बता रहे सुनिए हमारे कि सबको जो है बिल्कुल बीजेपी कार्यालय फूंक दे रहे हो या किसी के ऊपर आप पथराव कर रहे हो तो ये संविधान है। आप प्रशासन और संविधान पर अगर आप पत्थर मारोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या अब ये लद्दाख का मामला नहीं है, ये जो है पूरे देश का युवा जो है अंदर अंदर उबल रहा है। इसको आप वक्त रहते हुए शांत कीजिए, इसको रोजगार से जोड़िए। बीजेपी का सरकार को भी हटा देंगे, सरकार को भी हटा देंगे। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, महिलाएं सेफ नहीं होगी, घर परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, बच्चे अगर उठ के जाएंगे। अभी भी 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, अगर ये सिर्फ चलता रहेगा तो सरकार को भी उठा रहे फेंकेंगे। देखिए 7 साल से 6 साल से जो है आश्वासन दे करके जो है लद्दाख के युवा को वो रखे हुए है, तरह तरह का आश्वासन दिए। और जहाँ तक बात है कि वो केंद्र शासित राज्य है, में जिस तरीके की हिंसा कल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत शर्मनाक घटना है। आप प्रदर्शन कीजिए, हमारा कानून का इजाजत करता है, लेकिन आप अगर उसको हिंसा में बदलेंगे तो बिल्कुल प्रशासन को कार्रवाई करिए, बहुत गलत है। आप प्रदर्शन कीजिए, आप अपनी मांग रखिए, लेकिन आप उस मांग के जरिए आप किसी को कहीं सरकारी संपत्ति जला दे रहे हो, बीजेपी कार्यालय फूंक दे रहे हो या किसी के ऊपर आप पथराव कर रहे हो तो ये संविधान है। आप प्रशासन और संविधान पर अगर आप पत्थर मारोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन शांतिपूर्वक काफी दिनों से कर रहे थे, हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल सरकार मांगे, लेकिन सरकार तो अगर नहीं सुने तो उसका और भी तरीका हो सकता। आप बात क्या ये आप जो शोभा दे रहा था, क्या आप देश में अगर आपकी बातें नहीं सुनती सरकार तो आज का तो ट्विटर के माध्यम में, सोशल मीडिया में, या आप तमाम भी आपके विपक्षी दल के नेता उनसे बात मुद्दा रखते, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, लेकिन आप ये पथराव कर या हिंसा करके ये तो ठीक नहीं देता है। लेकिन 2019 के वादे अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए? सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना, मोदी सरकार का है। देखिए मोदी सरकार अपने काम में पूरा आज 14 साल में जिस भारत के उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर में पहले वहाँ ट्रेनें नहीं थी, ट्रेन दे रहे। अब डेवलपमेंट देखिए, जो 60 साल तक नहीं कर पाया तो 14 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है तो टाइम तो जाएगा जाएगा, मैं मानता हूँ। लेकिन अब लोगों को क्या है कि आरोप लगाना, जैसे भाई साहब कहते हैं कि देश के युवाओं को बेरोजगारी की बात करते हैं, नौजवानों को रोजगार की बात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम हो गया है। सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार ने हिंदू मुस्लिम की है। क्योंकि सुनिए हमारी बात, एक मिनट, मैं आपको बता दूं, इस देश में अंकल एक मिनट, तो आपको बता दूं कि इसके पहले इन्होंने किया, धर्म के बीच इन्होंने बोया। क्या प्रधानमंत्री जी कभी उन्होंने बोला क्या नाम है मैं हिंदू मुस्लिम के लिए ये चीज गलत कानून है? तो चलिए जिस तरीके से लद्दाख में जो युवा कह रहे हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही, तो युवा क्या झूठ बोल रहे हैं? अगर नौकरी नहीं, युवा अगर कह रहे हैं तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हो, आपको नौकरी नहीं मिले, आप अपनी सरकार के बात को रखिए, हाँ रखिए, लेकिन 2019 से बात रख रहे हैं ना, तो कितना टाइम लेगी? देखिए 2019 से रख रहे हैं तो लोगों को वहाँ पे किसको नहीं मिलेगा? बता रहा हूँ, ये कहते हैं कि युवा को वेट करना चाहिए। मैम 25 साल तक तो युवा तो 25 साल तक पढ़ते हैं, बराबर 25 साल की उम्र में पढ़ते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं। 30 साल की खत्म होने के बाद ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट सरकार जॉब पे नहीं रखती है, तो फिर क्या 30 साल के बाद किसको जॉब मिलता है? 30 साल के बाद वो जाके फिर वो पकौड़ा बेचेगा। लद्दाख में हिंसा करना सही है क्या? हिंसा से नौकरी मिलेगी? हिंसा जानबूझ के कोई नहीं करता। मैंने क्या कहा, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती है। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज जितनी भी चीजें हैं रोड पे, जो भी लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अगर उनके हम कंपनी के अंदर में, अगर हमारे 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी जॉब, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, मेरा एजुकेशन ये मतलब मेरा डेजिग्नेशन नहीं बढ़ रहा है, तो हम आवाज उठाएंगे, बॉस को बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो हम रिजाइन डालेंगे। बीजेपी कार्यालय चलाना सही था, कार्यालय क्या बीजेपी का सरकार को भी हटा देंगे, सरकार को भी हटा देंगे। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, महिलाएं सेफ नहीं होगी, घर परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, बच्चे अगर उठ के जाएंगे। अभी भी 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, अगर ये सिर्फ चलता रहेगा तो सरकार को भी उठा रहे फेंकेंगे। देखिए ऐसा है कि हिंसा जो है, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, ठीक है? चाहे कार्यालय बीजेपी का जले, चाहे कांग्रेस का जले या जिसका भी जले, हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि युवा जो होता है सिर्फ और सिर्फ उसको जो है अपना भविष्य नजर आता है, बाकी सामने क्या है उसको कुछ नजर नहीं आता है। जब उसका भविष्य जब अंधकाल में जाता हुआ नजर आता है तो युवा जो है वो शोला है कि वो क्या जल रहा है नहीं जल रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। युवा अगर इस तरीके से प्रदर्शन करेगा, आगजनी करेगा, तो युवाओं का हक मिलेगा क्या? देखिए ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना,
सरकार को सोचना चाहिए, ये जो है मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को सोचना चाहिए कि 7 साल से 6 साल से जो है आश्वासन दे दे करके जो है लद्दाख के युवा को वो रखे हुए हैं, तरह तरह का आश्वासन दिए। और जहां तक बात है कि वो केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण राज्य का जो है वो दर्जा मांग रहे हैं। अरे इससे पहले झारखंड जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में झारखंड छत्तीसगढ़ ये अलग हुआ कि नहीं हुआ बिहार से? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने से अब काम नहीं चलेगा। अब सब्र का जो है पैमाना जो है युवा का लबरेज हो चुका है, ठीक है, पूरा जो है उबल चुका है युवा। इसको वक्त रहते हुए मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कि अब ये लद्दाख का मामला नहीं है, ये जो है पूरे देश का युवा जो है अंदर अंदर उबल रहा है। इसको आप वक्त रहते हुए शांत कीजिए, इसको रोजगार से जोड़िए। देखिए ये जो युवा आक्रोशित हो रहे हैं, युवा आक्रोशित जो हो रहे हैं, आज प्रधानमंत्री आप भी युवा, आप क्या सोच रहे हैं? हम देखिए प्रधानमंत्री जी का जो काम है, आज उन्होंने हर युवाओं को रोजगार देने का काम किया और उनके सर 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, अभी तक नहीं मिला। गवर्नमेंट सुनिए एक मिनट सुनिए नहीं सुनिए हमारी बात। मोदी जी है क्या? मोदी जी नहीं, मोदी जी है। मोदी जी आप लिस्ट लेके आए हैं, आपको बता रहे लिस्ट, आप सुनिए बता रहे, सुनिए हमारे कि सबको जो है बिल्कुल जो हमारे युवा होते हैं ना, वो 20 साल 25 साल तक पढ़ते हैं, लालटेन में, ग्रोसरी में, यहाँ वहाँ पे जाके थक थका के स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, हर जगह पे पढ़ते हैं। आपको लगता है पढ़ते 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 भाई वो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। उसके बाद जब पढ़ाई छोड़ता है उसके बाद जॉब का फ्रस्ट्रेशन होता है, फैमिली का फ्रस्ट्रेशन होता है, शादी का फ्रस्ट्रेशन होता है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। फिर आप बाद में पता चलता है आपको वेट करना पड़ेगा, वो लड़के के अंदर पेशेंस खत्म हो जाता है। मैम मोदी जी कह रहे हैं जरूर हो ना सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरियां भी नौकरी कहाँ है मैम? सारी चीजें आपने आप बोलते हैं स्मॉल, सुनिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात करते हैं मोदी जी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात करते हैं। कितने करोड़ उन्होंने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनी खोली है बताइए? कितने कह रहे हैं मोदी जी? कह रहा हूँ मोदी जी तो कह रहे थे, क्या कहते हैं, जो BA MA जो भी है वो पकौड़े तलो, एक नौकरी वो भी है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है क्या कहते हैं BA MA पकौड़े तलेगा। सुनिए मैं आपको बता, एक मिनट हमारी बात सुनना। ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी ने रोजगार, आज प्रधानमंत्री 2014 के साथ में युवाओं को कौशल रोजगार के माध्यम से इन जैसे आदमियों को सिर्फ भ्रमित करने, कौशल रोजगार योजना के तहत में प्रधानमंत्री जी ने हर शहर हर राज्यों में इंस्टीट्यूट खोला कि जो हमारे कम पैसे के छात्र हैं वो